I am Mohit, working from last 8 years in a PLC automation and HMI SCADA designing. तो आज के इस लेक्चर्स के अंदर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स पढ़ने के लिए हम सबसे पहले काम जो हम लोग हर लेक्चर में करते हो पहले न्यू स्क्रीन डिज़ाइनिंग का। ये न्यू स्क्रीन डिज़ाइन कर लिया, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, इसको रीनेम करूंगा और इसको नेम दूंगा स्क्रिप्ट कर दिया। और अभी मुझे इसको डिज़ाइन करना है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक डिस्प्ले लेंगे, एक डिस्प्ले ले लेते हैं जिसके अंदर हमको वैल्यूज़ शो करेंगी। अभी वैल्यूज़ को कैसे करेंगे, हम इसको एक एड्रेस देते हैं, कोई प्रोसेस वैल्यू में जाकर यहाँ से जाएंगे HMI टैग से जाकर यहाँ पे शुगर का हम एक इंटीजर वैल्यू इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से होने के बाद मैं एक और स्विच ले लूँगा जिसमें मैं साइकिल डिसाइड करूँगा, जिसमें से मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिसाइड करूँगा। इसमें है साइकिल मोड 0 to 3, 0 to 2। ओके, इन दिस वे मैं यहाँ पे 0 से 2 का साइकिल मोड डिसाइड कर लिया। अब मुझे स्क्रिप्ट लिखना है कि यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक के आता है तो मेरे अलार्म सर्किट्स के अंदर में मुझे शो करना चाहिए। अब वो जो शो करना चाहिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप HMI के अंदर जाकर आप देखेंगे स्क्रिप्ट्स का एक ऑप्शन है। स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन करने के बाद VB स्क्रिप्ट्स आता है। VB स्क्रिप्ट करने के बाद ऐड न्यू VB फंक्शन आता है, तो इसको डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो कि ऐसे विंडो ओपन होगी जो कि आपके सारे ही लेक्चर्स के अंदर प्री डिफाइंड विंडो रहती है जिसके अंदर में आपको शॉर्टकट स्क्रिप्ट दिया रहता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे इसका रीनेम। प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसका रीनेम करते हैं। VB साइकिल मोड इन दिस वे हमने रीनेम कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अब वो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, डिम और एनी ऑफ द वेरिएबल वॉल्व। वेरिएबल डिफाइन कर दी हमने डिम वॉल्व। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, वॉल्व इक्वल्स टू, मैं कोई भी एक इनपुट लूंगा कि हमको किसका वेरिएबल डिफाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल J करूंगा। जैसे ही कंट्रोल J करूंगा तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैं यहाँ से शुगर को क्लिक करके लूंगा तो यहाँ पे मेरा शुगर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मेरा काम क्या है, मैं कंडीशन अप्लाई करवाऊंगा। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करने के लिए फिर से मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे बाजू में कोड टेम्पलेट करके एक ऑप्शन है। कोड टेम्पलेट में आपके पास अलग अलग कंडीशंस की जैसा आपको फंक्शनिंग यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इफ देन एल्स ये यूज करके दिखाऊंगा। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट में एकदम सिंपल सा फंडा है कि एक कंडीशन लिखने बोल रहा है कि कंडीशन क्या है ना, और स्टेटमेंट क्या देना है। ठीक है, ये अगर से कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो स्टेटमेंट क्या देना है, और नहीं सेटिस्फाइड होती है तो स्टेटमेंट क्या देना है। तो मैं इसमें लिखूंगा वॉल्व इज लेस देन 2। अगर से ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मुझे करना है वॉल्व इक्वल्स टू वॉल्व प्लस 1। ठीक है, अगर से ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि वॉल की जो वैल्यू है वो 2 से कम है तो वॉल इक्वल्स टू वॉल प्लस 1 करेंगे। और अगर से नहीं होती है सेटिस्फाइड तो वॉल्व इक्वल्स टू ये करेंगे वॉल्व इक्वल्स टू 0।
वॉल्व इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। पर मुझे स्टार्ट और स्टॉप भी मेरे को शो करना है कि मेरा प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे स्टॉप हुआ, है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले प्रोग्राम बनाया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, डिलीट। अब देखिए यहाँ पे ऐड फंक्शन करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो ऐड फंक्शन में जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपके पास अलार्म आएगा। अलार्म के अंदर में इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। अलार्म के अंदर देखिए अलार्म, और अलार्म के अंदर में शो सिस्टम अलार्म, ये इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट वैल्यू दिखा रही है 0। 0 का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू अगर से शो करेंगी, पर मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू शो नहीं करनी है, मुझे कुछ लिख कर भेजना है, मेरे को टेक्स्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से स्ट्रिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे स्ट्रिंग ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो मेरा यहाँ से यहाँ पर एक कर्सर अवेलेबल हो। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। क्या लिखो, प्रोग्राम स्टार्ट, और मुझे जहाँ पर राइट करना है यहाँ से मेरे को जस्ट इसके ऊपर राइट करना है। तो मैं यहाँ पे कर्सर अप्लाई करूँगा यहाँ पे, और इसको अप्लाई प्रेस कर दूंगा। जैसे ही अप्लाई प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे लिख कर आ गया प्रोग्राम स्टार्ट। अब मुझे यहाँ पर प्रोग्राम एंड भी लिखना है, ठीक है, प्रोग्राम एंडेड भी लिखना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एंडेड, और फिर से यहाँ पे कर्सर को प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अप्लाई। जैसे अप्लाई करूँगा तो प्रोग्राम एंडेड लिख कर आ गया। तो अभी मेरा प्रोग्राम बन के रेडी है। तो अभी मैं इसको स्क्रिप्ट वाले सिग्नल में जाता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इवेंट में जाऊँगा। इवेंट में जाकर जब प्रेस में मैं क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है वीबी फंक्शन। पहले यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन तक ही रहता था, अब एडेड हो गया है वीबी फंक्शन। तो अभी वीबी फंक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी टैग दे के रखा हुआ है, ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने टैग दे के रखा हुआ शुगर का, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है, ये वीबी फंक्शन एक सिलेक्ट हो गया। अब हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जिसमें मेरे को अलार्म दिखाई देगा, वो मैं एक टैग ले लेता हूँ, सॉरी। तो ये देखिए मैंने एक टैग यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इस पर जब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज में जब आते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि चीज़ें बहुत डिफरेंस होते रहेंगी। तो यहाँ पर आपको अलार्म के जगह, सोर्स ऑफ अलार्म के जगह अलार्म बफर करना है, ताकि आपको पुराने अलार्म्स भी दिखाई दे, ताकि जो ये सडन चेंज इन प्रोग्राम होगा वो आपको कंटेन करके रखेगा। तो मैं पहले क्या करेंगे और क्या करने से होगा मैं दिखाता हूँ। रुकिए, मैं जैसा पहले था वही रख देते हैं, अलार्म। ओके, अभी हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है। हम इसको ऑनलाइन जाकर चेक करते हैं। क्लिक करिए सिमुलेशन। ओके, I have not taken a switch on the main screen. So let me take the switch on a main screen. Okay, not an issue. Okay, not an issue. I have not taken the switch on main screen. So home screen, and I will drag and drop the script screen in the, now I have simulate. Okay,
स्क्रिप्ट में जाएंगे, अभी हमारे पास ये अवेलेबल है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और जैसे ही वो अलार्म गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, वो चला भी गया, पर आपको भी देखने नहीं मिल रहा है कि कब स्टार्ट हुआ और कब चला गया, है ना, स्टार्ट हुआ भी कि नहीं हुआ। उस केस के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट स्क्रीन में आएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करके जो मैंने बोला था ये अलार्म को बफर में कन्वर्ट कर देंगे, अलार्म बफर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही आप बफर अलार्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो कंटेन रहेगा आपके पास, पुराने अलार्म्स आपके पास रिमेन सेव रहेंगे। तो आप देख पाएंगे कि स्क्रिप्ट ऑपरेट हुई और उसने इनपुट्स दिया। अब देखिए ये आपके पास कंटेंट्स अवेलेबल है आपके अलार्म्स के, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। तो जैसे इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो बॉक्स है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐड 1 हो जाएगा। तो एंडेड देखिए, प्रोग्राम स्टार्ट और प्रोग्राम एंडेड, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट भी हुआ और प्रोग्राम एंड भी हुआ। ओके, यहाँ पर ये 1 नहीं हो रहा है, तो भी देखते क्या इशू है। ओके, वी हैव डन वन मिस्टेक ओवर हियर। हमने ना यहाँ पर फिर से इसको रीराइट नहीं किया, इसको हमने रीराइट नहीं किया। अभी वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे जैसे ही करेंगे तो ये शुगर अवेलेबल हो जाएगा और इसको इक्वल टू करेंगे वॉल्व के, वॉल्व, है ना। तो ये रीराइट हो गया, मतलब क्या हुआ, डेटा यहाँ से वॉल का वॉल इक्वल्स टू ये हुआ, पर ये इक्वल्स टू वॉल होना चाहिए, ये हमने बताया नहीं था। तो हमने पहले वॉल को डिफाइन तो कर दिया कि शुगर है, पर शुगर को डिफाइन नहीं किया चेंज होने के बाद कि वो वॉल्व है ना, वो वेरिएबल हमने इसको डिफाइन नहीं किया था इसीलिए। तो हम इसको फिर से ऑनलाइन लेते हैं और चेक करते हैं कि ये सही में काम कर रहा है या नहीं। स्क्रिप्ट, हमारे पास डेटा सेव है। देखिए अब ये जैसे इसको एक बार प्रेस किया तो ये 1 हो गया और यहाँ पे शो भी कर रहा है अलार्म्स के अंदर कि प्रोग्राम स्टार्ट और प्रोग्राम एंडेड, है ना। प्रोग्राम स्टार्ट होकर एंड हुआ, मतलब प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया तब ये यहाँ पे जाकर 1 हुआ। जब इसको प्रेस करेंगे फिर से तो अभी 2 हुआ और फिर दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम एंड हुआ। अब जैसे इसको मैं एक बार और प्रेस करूंगा तो फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये कंडीशन लिखा हूं कि अगर सिर्फ 2 से लेस देन रहता है तो ही एग्जीक्यूट होगा +1 का, या फिर नहीं, अगर से 2 या 2 से बड़ा रहता है तो मेरा 0 वैल्यू होनी चाहिए। फिर से जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ स्टार्ट और स्टॉप तो मेरी 0 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप स्क्रिप्टिंग का इफ एल्स का यूज करके आप सिस्टम, ये मैंने एग्जांपल लिया था प्लस माइनस का, आप ऐसे ही इफ और एल्स प्रोग्रामिंग को स्क्रिप्टिंग के थ्रू लॉजिक लिखकर आप पीएलसी को कमांड दे सकते हो कि अगर से ये कंडीशन है तो ही एग्जीक्यूशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो अगर से आपको कंडीशंस ऐसी है, ये पीएलसी में भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, पर ये एचएमआई के अंदर में स्क्रिप्टिंग का एक फीचर अवेलेबल है जिसके अंदर में आप प्रोग्राम एचएमआई के अंदर में भी लिख सकते हैं। तो होप आपको ये समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।